नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम जानेंगे भारत पर हुए 5 सबसे शक्तिशाली आक्रमणों के बारे में। इसमें 5वां स्थान पर भारत पर तैमूर का आक्रमण, लगभग 1398 ईस्वी में मध्य एशिया का एक मंगोल वॉरलॉर्ड तैमूर ने लगभग 1 लाख सिपाहियों के साथ भारत पर आक्रमण किया। तैमूर का सामना करने के लिए दिल्ली सुल्तान ने करीब 30,000 सिपाहियों की सेना को जुटाया, लेकिन फिर भी वे तैमूर के सामने टिक नहीं पाए और युद्ध हार गए। चौथा स्थान पर है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली भी लगभग 1 लाख सिपाहियों के साथ ही भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन अहमद शाह अब्दाली के पास बंदूक और तोपें भी था। अहमद शाह अब्दाली से मुकाबला करने के लिए पेशवा ने लगभग 80,000 की सेना को जुटाया और पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा। लेकिन पेशवा अहमद शाह अब्दाली को रोकने में असमर्थ रहे और पानीपत में मराठों को एक बहुत बड़ी हार मिली। अब बात करते हैं भारत पर हुए तीसरे सबसे बड़े आक्रमण का। भारत पर तीसरा सबसे बड़ा आक्रमण मोहम्मद गौरी ने किया था। इसने लगभग 1,20,000 की घुड़सवार सेना के साथ आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी से लड़ने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने लगभग 90,000 की घुड़सवार सेना और एक बड़ी पैदल सेना इकट्ठा किया और उससे मुकाबला किया। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान स्वयं युद्ध हार गए। भारत पर दूसरा सबसे बड़ा आक्रमण मिहिरकुल हून ने किया था। इसने अपने साथ लगभग 2 लाख घुड़सवार सेना के साथ गुप्त सम्राट नरसिंहगुप्त पर आक्रमण किया था। नरसिंहगुप्त की सेना छोटी थी, लगभग 80,000 की सेना रही होगा। नरसिंहगुप्त मिहिर भोज के विशाल सेना को देखकर बंगाल के दलदली इलाके की तरफ पीछे हट गए। दलदली भूमि में नरसिंहगुप्त का पीछा करते हुए मिहिरकुल पहुंचा, लेकिन दलदली इलाके में मिहिरकुल की घुड़सवार सेना फंस गई, जिसके बाद नरसिंहगुप्त ने मिहिर भोज के सेना पर आक्रमण कर उन्हें ध्वस्त कर दिया। अब जानते हैं भारत पर सबसे बड़े आक्रमण के बारे में। तो ये आक्रमण किड्राइट हूणों ने सम्राट कुमारगुप्त के समय किया था। ये आक्रमण कुषाण, पर्शियन, शक और हूण चारों ने मिलकर किया था। इन चारों की सेनाओं का कुल संख्या 3 लाख थी। जब 3 लाख घुड़सवार सिंधु नदी की तरफ बढ़े, तब गुप्त साम्राज्य का पश्चिमी सीमा की रक्षा के युवराज स्कंदगुप्त पहुंचे लगभग 1 लाख की सेना के साथ। युवराज स्कंदगुप्त ने अपनी महान युद्ध नीति से अपने सेना से 3 गुना बड़ी सेना को हरा दिया। इस हार के बाद हूण राजाओं ने स्कंदगुप्त को सालाना कर देना शुरू कर दिया। यही नहीं, लगभग 50 साल तक हूण भारत की तरफ देखें भी नहीं।